अस्सलामुअलैकुम। गुलाब जामुन का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 लीटर दूध से और आटे से बन सकते हैं ढेर सारे घर पर गुलाब जामुन, तो कैसा रहेगा? तो आज मैं बिल्कुल सिंपल 1 लीटर दूध से मिलाकर बहुत ही टेस्टी, यम्मी, सॉफ्ट, स्पंजी गुलाब जामुन जैसे आप बाजार से लेकर खाते हैं, स्पेशल रेसिपी है। आप इसे पूरा फॉलो करें। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, स्पंजी गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 लीटर दूध लिया है। दूध को बॉईल करके एकदम गाढ़ा कर लेंगे। दूध हमने फुल फैट लिया है। दूध को हम इतना गाढ़ा करेंगे ये एकदम खोए की तरह हो जाए। ये देखिए दूध अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। अभी मजीद हम इसको 3 से 4 मिनट गाढ़ा करेंगे। इससे एकदम खोआ तैयार हो जाएगा। बराबर हम इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये गाढ़ा हो गया। अब हम फ्लेम बंद करके इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करते रहेंगे ताकि ऊपर बलाई न जमे। इस तरीके से हम इसको मिक्स करके ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद वैसे भी ये गाढ़ा हो जाएगा। खोए को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। तब तक हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 कप चीनी ली है। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। जितनी हमने चीनी ली है इतना ही हमने पानी ऐड किया है। 4 से 5 सब्ज इलायचियां लेंगे। चीनी को हम मेल्ट करके 2 से 3 बॉईल देंगे चाशनी को। आधा चम्मच हम इसमें लेमन का रस डालेंगे। दो से 3 बॉईल आ गए हैं चाशनी को। ये देखें। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और ऊपर से इसको कवर कर देंगे ताकि चाशनी हमारी ठंडी ना हो। दूध से हमने जो खोआ तैयार किया है इसको हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें आधा कप आटा लेंगे गंदम का। आप गंदम के आटे की जगह मैदा भी शामिल कर सकते हैं। 1 पिंच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब हाथों की मदद से हम इसको मिलाकर मिक्स करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें घी का ऐड करेंगे। अब हाथों की मदद से हम इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि लम्स वगैरह खत्म हो जाएं और आटा बिल्कुल नरम हो जाए और बैटर ये हमारा एकदम नरम और सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए आटा हमारा एकदम नरम और सॉफ्ट हो गया है। अब 5 से 10 मिनट के बाद हम इसके गुलाब जामुन बनाएंगे। इसको हम रेस्ट पे रखेंगे। डो को हमने रेस्ट पे रख दिया था 5 से 7 मिनट। ये अब अच्छे से सेट हो गया। अब हम इसके गुलाब जामुन बनाएंगे। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी डो रख के इसको हम हाथों से इस तरीके से ये हथेली से मसल कर नरम कर लेंगे। ये देखिए आटा एकदम चिकना हो गया है। हथेली पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इस तरीके से हम घुमा घुमा कर हथेली के अंदर इसको राउंड में घुमाएंगे और एकदम गोल कर लेंगे। इस तरह इतने साइज के हम ये गुलाब जामुन बनाएंगे। नरम हाथों से हम इसको इस तरीके से घुमा घुमा कर एकदम गोल कर लेंगे। इसी तरह ये हम सारे बना लेंगे। सारे जामुन हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे।
ऑयल को हमने गरम कर लिया है। अब हम गुलाब जामुन फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा हम ऑयल को गरम नहीं करेंगे। देखिए हल्के हल्के बबल्स निकल रहे हैं। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखी हुई है। अब स्पून की मदद से हम इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए ऐसा ऐसा ऊपर आ गए हैं। जब ये सारे ऊपर आ जाएंगे तो हम स्पून की मदद से इसको घुमा घुमा कर गोल्डन कर लेंगे। ये देखिए ऐसा ऐसा ये फूलना शुरू हो गए। शुरू से हमने बिल्कुल फ्लेम स्लो रखी है और इसी स्लो आग पर फ्राई करेंगे। स्लो आग पर हम ये फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक ये पककर तैयार हो। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कलर आ गया है। थोड़ा सा और कलर देंगे। ये देखिए हम इसको बराबर इस तरीके से मिक्स करते रहे हैं। इनको पकते हुए 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये अभी तक गोल्डन हो रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल स्लो आग पे इनको गोल्डन कर रहे हैं ताकि ये अंदर से पककर तैयार हो। अगर अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे तो ये जूसी नहीं बनेंगे। बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। छन्नी की मदद से हम इनको निकाल लेंगे। ऑयल को हम झाड़ देंगे। इसी तरह ये हम सारे फ्राई कर लेंगे। चाशनी हमारी ठंडी हो गई थी। अब हम हल्का सा इसको गर्म करेंगे और गुलाब जामुन डाल देंगे। गुलाब जामुन को हम चाशनी के अंदर आधा घंटा रख देंगे, फिर उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। आधा घंटा हमने गुलाब जामुन को शीरे के अंदर डिप करके रख दिया था। ये आप देख सकते हैं ये कितने जबरदस्त फूल गए हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। ये देखा आपने, घर की बेसिक चीजों से एकदम सॉफ्ट नरम गुलाब जामुन तैयार हो गए। आप भी इस इजी सी रेसिपी को घर में ये खुद तैयार करें। अगर ये इजी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए और प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी को भी जरूर प्रेस कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।